राधे राधे। भक्तों, प्रज्वलित अग्नि से कोई मिलने जाएगा, उससे सट के रहेगा, उसके पास रहेगा, तो दाहकता की शक्ति प्रकट होती जाएगी और कुछ समय बाद वो भी अग्नि ही बन जाएगा। ऐसी महापुरुष की संगत मिल जाए। महापुरुष का तात्पर्य भगवान के उच्च कोटि के भक्त की संगत। तो उन भक्त महाराज का प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर होने लग जाता जो संगत में रहता है, और धीरे 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 बिल्कुल उन्हीं के रंग रूप चरित्र, रंग रूप का तात्पर्य आंतरिक रंग रूप, वही ग्रहण कर लेता हो। आपने श्रवण किया था श्री ब्रह्मचारी जी के विषय में। अब मैं आपको एक और ऐसे भाग्यशाली भक्त की बात जो स्वामी कार्तिकेय जी की सेवा में रहे सुनाने जा रहा हूँ, जो दीक्षा इनसे नहीं लिए थे, ये आचार्य संप्रदाय से दीक्षित थे। वक्त संप्रदाय का कोई खास महत्व भगवान की भक्ति से नहीं होता है, आप इसको बुरा मत मानना। सभी संप्रदाय में भगवान की भक्ति यदि सत्संग अच्छा मिल जाए तो प्राप्त हो जाती है। मैं किसी संप्रदाय को छोटा बड़ा नहीं बता रहा हूँ। यदि अच्छे संत का संग मिल जाए तो महाराज किसी भी संप्रदाय में आपकी दीक्षा हुई हो, आप भक्त हो जाएंगे। मेरा तात्पर्य किसी संप्रदाय को छोटा बताने से नहीं है। एकदम निर्गुण निराकार वाला भी भक्त हो जाता है यदि महान प्रेमी भक्त का संग मिले। और अनंत प्रकाश ब्रह्मचारी जी की तो दीक्षा हुई थी, किंतु एक ऐसे में भावुक सेवक भक्त के विषय में आपको बताना चाहता हूँ जो स्वामी कार्तिकेय जी की सेवा में अतिशय समर्पित थे। उनका नाम था स्वामी श्री राम प्रपन्नाचार्य जी। ये कार्तिकेय जी महाराज के सर्वाग्रगण्य भावुक सेवक थे और इनकी सेवा संवत 1998, तो अब आप समझ लीजिए 82 साल पहले की बात है। इनकी सेवा संवत 1998 में उज्जैन से प्रारंभ हुई थी। वहाँ से गंगापुर, वृंदावन, लखनऊ, अयोध्या, श्री जनकपुर धाम, दरभंगा, लहेरियासराय, समस्तीपुर और पटना, जयपुर, दिल्ली, हरिद्वार होकर के लखनऊ और वहाँ से हरदोई, फैजाबाद, डुंडीश्वर पहाड़, कोटा, आबू, अहमदाबाद, पुनः कोटा, मेरठ, बेगम बाग, गुप्तार घाट। आज जहाँ भी स्वामी कार्तिकेय जी महाराज का पदार्पण हुआ, सर्वत्र इनकी सेवा मुख्य थी। समर्पित थे सेवा में श्री स्वामी राम प्रपन्नाचार्य जी। अब ये समझिए कि संप्रदाय की बात इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, इसलिए मैं कहना नहीं चाहता। यदि आप उसी को देखना चाहते हैं तो महाराज कार्तिकेय जी तो श्री उड़िया बाबा के चरण शरण में कुछ दिन रहे। लोग उन्हीं का शिष्य उनको मानते थे। ये पक्की बात तो नहीं है कि उड़िया बाबा ने दीक्षा दी कि नहीं दी, लेकिन उड़िया बाबा के शिष्य माने गए। उड़िया बाबा तो शांकर मत के अद्वैत वेदांती सन्यासी, किंतु महान भक्त उनके शिष्य थे। और अब जिनके विषय में आप सुन रहे हैं स्वामी राम प्रपन्नाचार्य जी, ये श्री रामानुजाचार्य जी महाराज के संप्रदाय के एक महान भक्त थे।
संत थे। और 30/9/53 को स्वामी कार्तिकेय जी महाराज ने तिरोधान लीला की थी। तब तक स्वामी राम प्रपन्नाचार्य जी बराबर बने रहे साथ में। अपनी सेवा निष्ठा के कारण भक्तों की भावना में, जैसे राम जी के साथ हनुमान जी रहे, ऐसे रहते थे महाराज कार्तिकेय जी के साथ राम प्रपन्नाचार्य जी। अब आप समझ लीजिए कितना सेवा भाव रहा होगा। और केदारनाथ, बद्रीनाथ, उज्जैन से वृंदावन और जहाँ जहाँ रहे महाराज जी हर जगह सेवा में रहते थे। इनको इनके विषय में बहुत ज्ञान भी हो गया था महाराज जी के विषय में। अब नाम तो राम प्रपन्नाचार्य था, लेकिन राम कृपाल कहते थे वो महाराज श्री कार्तिकेय जी। राम प्रपन्नाचार्य को राम कृपाल बोलते थे। भक्त समाज में इसलिए ये नाम ज़्यादा प्रसिद्ध था। तो राम प्रपन्नाचार्य जी के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो भावुक थे और अष्टयाम सेवा परायण विरक्त संत थे। चित्रकूट में प्रमोद वन के समीप, आप लोगों ने देखा ही होगा चित्रकूट जो आते जाते हैं, प्रमोद वन के समीप बिल्कुल रोड के ही पास में श्री दास हनुमान जी हैं। उस दास हनुमान जी के स्थान में ये रहते थे श्री राम प्रपन्नाचार्य जी। और उन दिनों उस स्थान में एक अच्छे अनुभवी परमहंस महात्मा रहते थे। उनका नाम स्वामी श्री जानकी प्रपन्नाचार्य जी महाराज था। तो राम प्रपन्नाचार्य जी उन्हीं महाराज जानकी प्रपन्नाचार्य जी जो परमहंस महात्मा थे, उनकी सेवा में पहले रहते थे। तो एक दिन परमहंस जी महाराज से कहा, स्वामी जी हमारे लिए कोई ऐसा साधन बताइए जिससे हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो इस जिज्ञासा को सुन करके परमहंस जी कुछ विचार कर बोले। परमहंस जी ने कहा, तुम कृष्ण गोपाल जी के पास उज्जैन चले जाओ, उनसे पंडित श्री बाला प्रसाद जी का पता पूछना। वे अहमदाबाद में प्रसिद्ध कथावाचक पंडित हैं। उनकी सेवा में रहने से तुमको संतोष होगा। कारण उन्होंने श्री बालाजी महाराज के ही प्रसाद से जन्म लिया है, इसलिए उनका नाम बाला प्रसाद रखा गया है। वे बहुत अनुभवी हैं और श्री भगवान में उनका अटूट एवं अकाट्य अनुराग है। तो श्री परमहंस जी महाराज की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके राम प्रपन्नाचार्य जी महाराज श्री कृष्ण गोपाल जी के पास उज्जैन पहुँचे और उनसे अपने आने का सब वृत्तांत कर सुनाया। कृष्ण गोपाल जी ने 4 रुपए देकर कहा, नागदा से रतलाम की ओर 2 स्टेशन आगे खाचरोद स्टेशन है, तो वहाँ पंडित बाला प्रसाद जी के ज्येष्ठ सुपुत्र निवास करते हैं। उनसे उनका पता पूछकर अहमदाबाद चले जाना। कृष्ण गोपाल जी की सम्मति से ट्रेन द्वारा उज्जैन से विदा होकर लगभग 10 बजे रात में खाचरोद स्टेशन पहुँचे। वहाँ पता लगाया, किंतु रात्रि के कारण श्री गोविंद प्रसाद जी मिश्र का पता नहीं लगा। इससे लौटकर वे स्टेशन पर सो गए और इनको स्वप्नावस्था में पंडित श्री बाला प्रसाद जी आकर बोले, भाई तुम क्यों बाला प्रसाद जी के पास जा रहे थे? श्री राम प्रपन्नाचार्य जी महाराज ने उसी स्वप्नावस्था में प्रणाम करके उनको अपने हृदय की बात कह सुनाई। तो बाला प्रसाद जी ने कहा,
कि आप पंडित बाला प्रसाद के पास अहमदाबाद न जाकर यहाँ से सीधे उज्जैन लौट जाओ। वहाँ क्षिप्रा गंगा के किनारे मंगलनाथ नाम का एक प्रसिद्ध स्थान है। वहाँ पर संसार का कल्याण करने के लिए एक सिद्ध महात्मा पधारे हैं। आप उनकी सेवा में उपस्थित हो जाइए। यद्यपि तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए कुछ दिन तुम्हारी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे, तुम्हें ठुकराएंगे भी, अपनी कसौटी पर कसेंगे, किंतु तुम छोड़ना नहीं। 2-3 बातों को याद रखना। पहली बात तो ये है कि सेवा में तत्पर होते हुए यदि महाराज जी कहें कि चले जाओ, सेवा की आवश्यकता नहीं, तब भी तुम नहीं जाना। करबद्ध अनुनय विनय करके सेवा में बने रहना। वे जो आज्ञा करें उसका पालन ठीक रूप से करना, उनके वचन का उल्लंघन नहीं करना। और पहली बात तो सेवा में रहना, भगाए तब भी भागना नहीं। दूसरी बात जो आज्ञा दे वो करना। और तीसरी बात ये कि कहीं महाराज क्षिप्रा स्नान आदि के लिए जाएं तो तुम उनके साथ जाने के लिए सदा उद्यत रहना। कभी ऐसा नहीं करना कि आज मन नहीं है हम नहीं जाएंगे। साथ में जाना सदा। यदि वे मना कर दें तो उनकी आज्ञा मानकर उनके स्थान की देखरेख में बने रहना। और महाराज ये 3 बातें स्वप्नावस्था में पंडित बाला प्रसाद जी की आज्ञा के रूप में प्राप्त हुई हैं। और इन बातों को सुन करके इनकी निद्रा भग्न हो गई राम प्रपन्नाचार्य जी की। और स्वप्न की वार्ता स्मरण करके बहुत आश्चर्य हुआ कि जहाँ मैं जा रहा था वही आके हमको बता गए सब। और स्वप्न को भागवत प्रेरणा समझ करके अहमदाबाद जाने का संकल्प छोड़कर उज्जैन लौट आए और श्री कृष्ण गोपाल जी से रात की स्वप्न वार्ता कर सुनाई। वे बोले बात तो सही है, मंगलनाथ पर एक सिद्ध महात्मा पधारे हैं और नगर में ऐसी चर्चा फैल रही है, आप उनके पास स्वयं जाइए और उनका रहन सहन देखिए। ऐसा कह करके उन्होंने श्री रामचंद्र जी नाम के एक त्रिदंडी महात्मा के साथ उनको मंगलनाथ भेज दिया। सायं 4 बजे के लगभग श्री राम प्रपन्नाचार्य जी महाराज मंगलनाथ पहुंच गए। और उस समय महाराज श्री कोठरी के भीतर बैठे हुए थे। वहाँ पहुँच करके उनके श्री चरण में सब प्रेम दंडवत प्रणाम किया। और इनको साष्टांग प्रणाम करते देख करके कुछ उपेक्षा भाव दिखलाते हुए कार्तिकेय जी महाराज ने कहा, भाई इतना कष्ट क्यों करते हो? ये सुन करके त्रिदंडी स्वामी ने प्रार्थना की कि आपकी सेवा में रहने के लिए आए और आपकी शरण में हैं। प्राय मनुष्य शरीरधारी को किसी न किसी समय सेवा की आवश्यकता पड़ ही जाती है, अतः आप अपनी सेवा में इन्हें स्वीकार कर लीजिए। महाराज जी ने कहा, मुझे सेवा की आवश्यकता ही नहीं है। यदि इनकी इच्छा रहने की है तो रह सकते हैं, परंतु मेरे पास कुछ है नहीं। महाराज जी का यह आश्वासन सुन करके त्रिदंडी स्वामी के साथ श्री कृष्ण गोपाल जी के पास लौट आए और उनसे सभी बातें कही। उन्होंने कहा, कुछ भोजन इत्यादि का सामान लेकर उनकी सेवा में जाकर रहिए, तो शीघ्र उनके दर्शनार्थ मंगलनाथ में भी आऊँगा। इसलिए कुछ भोजन सामग्री की व्यवस्था करके मंगलनाथ चले आए और वहीं समीप में रहने लग गए। प्रातः शौच आदि क्रिया के लिए जब महाराज जी कार्तिकेय जी बाहर निकलते तो मना करने पर भी उनका कमंडल अपने हाथ में लेकर पीछे हो लेते। और इस प्रकार वहाँ रहते हुए
10-15 दिन हो गए। तब सायंकाल के समय सेठ श्री कृष्ण गोपाल जी महाराज जी के दर्शनार्थ श्री मंगलनाथ धर्मशाला पहुँचे तथा रात्रि में वहीं रह गए। भक्तों, ठंड अधिक पड़ रही थी और श्री महाराज जी कोठरी बंद करके भीतर रहते थे। लगभग 12 बजे रात्रि में कोई व्यक्ति आया। वो अकेला था। शरीर पर कोई वस्त्र न होने के कारण शीत से कांप रहा था। दैव संयोगवश उसी समय महाराज जी लघु शंका के लिए कोठरी से बाहर निकले। उस शीत कंपित व्यक्ति को देखकर उनके हृदय में दया उमड़ पड़ी। उस समय उनके पास ओढ़ने के लिए केवल एक रेशमी वस्त्र था, जिसे किसी भक्त ने उज्जैन जाते समय बड़ी प्रार्थना पूर्वक उन्हें मार्ग में अर्पण किया था। स्वामी कार्तिकेय जी ने उसी वस्त्र को ओढ़ा करके उस व्यक्ति से कहा, तुम इस कोठरी में चले आओ। वो व्यक्ति महाराज जी की आज्ञा मिलने पर भीतर चला गया। महाराज जी ने लघु शंका करके पुनः उस व्यक्ति से कहा, भाई तुम भीतर से किवाड़ बंद कर लो, अन्यथा ठंड लगेगी। उस व्यक्ति के किवाड़ बंद कर लेने पर स्वयं एक कोने में महाराज जी सिद्धासन लगा के बैठ गए और इस लीला को कृष्ण गोपाल जी ने स्वयं देखा। उनका हृदय आश्चर्यचकित हो गया। उन्होंने सोचा है महात्मा अवश्य कोई लोक विलक्षण सिद्ध महापुरुष हैं। ऐसा विचार करते हुए सो गए वो। बात ये भक्तों की, महाराज जी के पास केवल वही एक रेशम का चादर था और वो भी उस आदमी को उड़ा दिया जो शीत से कांप रहा था और खुद बिना वस्त्र के ही महाराज जी बैठे रहे। स्वामी कार्तिकेय जी बिना कोई कपड़ा ओढ़े ही घोर ठंडक में सिद्धासन लगा के बैठ गए और वो तो समाधिस्थ हो गए, भगवान के ध्यान में डूबे, समाधि लग गई। और प्रातः काल उठने पर श्री कृष्ण गोपाल जी ने महाराज जी का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया तथा कुछ भागवत संबंधी बातें पूछी। महाराज जी उनका भाव देखने के लिए मुस्कुराते हुए वहाँ से शौचादि क्रिया निवृत्ति के लिए चल दिए, कुछ बोले नहीं। तब कृष्ण गोपाल जी ने श्री राम प्रपन्नाचार्य जी से कहा, तुम कमंडल लेकर पीछे पीछे चले जाओ। तो उन्होंने वैसा ही किया। लौटने पर कृष्ण गोपाल जी ने एकांत में कहा, ये मूर्ति तो कोई विलक्षण सिद्ध महात्मा प्रतीत होते हैं, आप इनकी सेवा में रहें, मैं भी 2-4 दिन बाद यहाँ आऊँगा। लगभग 10 बजे कई व्यक्ति महाराज जी के पास आए। 2-3 व्यक्ति बाएं, 2-3 दाहिने और 4 व्यक्ति सम्मुख बैठ गए और उन आगंतुक नागरिकों में कुछ नास्तिक और कुछ आस्तिक थे। कभी दाहिनी ओर बैठे व्यक्ति प्रश्न करते, कभी बाईं ओर के, कभी सम्मुख बैठे हुए, और महाराज जी सबकी ओर दृष्टि डाल करके मुस्कुरा दिए और पुनः सभी के प्रश्नों का उत्तर एक साथ देना प्रारंभ किया। उस समय यही प्रतीत होता था मानो श्री सरस्वती जी उनके श्री मुखारविंद में प्रविष्ट होकर अनेक जीवाओं से उत्तर दे रही हैं। अंततोगत्वा महाराज जी के उत्तर को सुनकर वे लोग कुछ भी प्रत्युत्तर नहीं दे सके। उत्तर देते समय महाराज जी की अधो दृष्टि रहती थी, नीची निगाह, किसी की ओर देखते नहीं थे। उन व्यक्तियों में जो नास्तिक थे वे भी आस्तिक बन गए। कुछ तो भिक्षार्थ अपने घर पधारने के लिए महाराज जी से विनती करने लगे और यूं तो भिक्षा के लिए महाराज जी कहीं न कहीं तो जाते ही थे। उन लोगों का भाव देख करके
भिक्षार्थ उनके घर भी पधारना स्वीकार कर लिया महाराज जी ने। तो उसी दिन से नगर में आना जाना प्रारंभ हुआ और नास्तिकों के वाद विवाद एवं उनके हृदय परिवर्तन की दशा कृष्ण गोपाल जी ने स्वयं देखी थी। चारों ओर से प्रश्नों को सुन करके सबको एक साथ उत्तर देते हुए देखकर आश्चर्यचकित हो महाराज जी के मुखार बिंद को वो अपलक दृष्टि से देखते रहे और उस समय उन्हें महाराज जी के मुख में उत्तर देती हुई अनेक जिह्वाओं का दर्शन हो रहा था। वे सोचने लगे कि क्या ये शेष भगवान तो नहीं है। तो इस घटना के दर्शन से श्री भगवान जी अर्थात कार्तिकेय जी के प्रति उनके हृदय में श्रद्धा विश्वास की विशेष वृद्धि हुई और संध्या समय शांति निकेतन पहुंच करके कृष्ण गोपाल जी विचार करने लगे कि हमने बहुत भ्रमण किया परंतु ऐसा संत कहीं भी देखने को नहीं मिला। अपने इस अनुभव की चर्चा उन्होंने परिवार में बहन कावेरी बाई इत्यादि से की और दूसरे दिन सरस्वती बाई उनके पास आई। उनसे भी उन्होंने मंगलनाथ पर अपनी देखी हुई सभी घटनाएं कर सुनाई। उनसे उनके हृदय में भी महाराज जी के दर्शनों की तीव्र उत्कंठा जग गई। वे कावेरी बाई के साथ तांगा करके मंगलनाथ पहुंची और अपने साथ लाए हुए पुष्पहार आदि महाराज जी का पूजन करके पास में बैठ करके सत्संग सुनती रही। फूल चढ़ा दिया, माला पहना दिया, चरणों में बड़ी दूर से दंडवत किया और फिर हाथ जोड़ के बैठ के सत्संग सुनती रही। सत्संग श्रवण के पश्चात दोनों श्रद्धा से डूबी हुई महाराज जी को प्रणाम करके वापस गए और 2-3 दिनों के पश्चात कृष्ण गोपाल जी और सरस्वती बाई ने मंगलनाथ आकर वहीं पर रहने का निश्चय किया और भक्तों घेरा एक बना करके छोटा सा टेम्पोररी निवास कर सकते हैं आप, वहीं रहने लगे वो लोग। श्री स्वामी कार्तिकेय जी महाराज का सत्संग, रहन सहन, ज्ञान, वैराग्य, योग सिद्धि आदि की अत्यधिक ख्याति सारे नगर में फैल गई और उस ख्याति और चर्चा की बातों को सुन करके श्री फूलचंद्र जी देवड़ा महाराज जी के दर्शनार्थ मंगलेश्वर स्थान पर गए और वहाँ जो सत्संग श्रवण किया तो उनकी स्थिति का दर्शन करके बहुत प्रभावित हुए और यदा कदा महर्षि जी के दर्शनार्थ वहाँ जाना प्रारंभ हो गया। उसी संवत में 1998 के फाल्गुन में उनको भी सानिध्य प्राप्त हुआ। और भक्तों अब जो मैं एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ आपको, भाद्रपद जन्माष्टमी के दिन उज्जैन में सांदीपन ऋषि के आश्रम पर श्री गोमती कुंड स्नान के लिए लोग आए हुए थे बहुत ज़्यादा। तो श्री राम प्यारी बाई व्यास जी भी अपनी माता जी के साथ गोमती कुंड स्नान के लिए गई थी। वहाँ उनके सुनने में आया कि मंगलनाथ पर बड़े उच्च कोट के महात्मा पधारे हैं, इसलिए वह भी दर्शन के लिए उत्सुक होकर पधारी वहाँ। तो महाराज जी के दर्शनों से वे अत्यंत आकृष्ट और प्रभावित हो गए। फिर तो वे दर्शन के लिए अवसर निकालने में सदा ही व्यस्त रहती थी, कब मिले मौका, कब पहुँचे वहाँ। वही अपने विशिष्ट गुणों के प्रभाव से महाराज जी तथा किशोरी जी के भक्त समाज में सम्माननीय पद पर अचल रूप से विराजमान रहे और
अब वो किशोरी जी की बात जो है भक्तों, मैंने आपको बताया था ना पहले कि शेष भगवान ने, भगवान शिव ने कहा था कि राधिका अंश संभूता, एक दिव्य कन्या आपके पास आएगी उज्जैन में। अब वही घटना घटने वाली भक्तों। कार्तिकेय जी महाराज की समस्त शिष्य शिष्याओं की परम श्रद्धास्पदा, सबकी वंदनीय आधार स्वरूपा, ज्ञान वैराग्य विशुद्ध भक्ति प्रचारिणी और अनेक अनेक गुणों से विभूषिता एक महाविभूति। उनकी वास्तविक महिमा को तो महाराज जी ही जानते थे। किशोरी जी उनको कहा जाता था। उनके पधारने पर उनके स्वागतार्थ वे बिना उठे कभी नहीं रहते थे। अब आपको आश्चर्य होगा कि महाराज कार्तिकेय जी की शिष्या थी वो किशोरी जी, जो राधा रानी के अंश से जिनका जन्म हुआ था। लेकिन वो शिष्या जब आती थी तो महाराज जी बैठे नहीं रहते थे, उठकर खड़े हो जाते थे उनके स्वागत में। और अंतिम अवस्था में भी प्रत्येक समय उनके प्रति दयामयी आज्ञा, इस शब्द का प्रयोग करते थे। अपनी शिष्या के लिए ऐसा बोलते थे, दयामयी आज्ञा। अतएव किशोरी जी भी महाराज जी के हृदय में, किशोरी जी को महाराज जी अपने हृदय में क्या समझते थे? भले ही उनकी शिष्या थी किशोरी जी, जो राधा रानी के अंश से जिनका प्राकट्य हुआ था, उनको महाराज जी अपने हृदय में कितना क्या समझते थे, ये तो वही जाने। कोई समझ नहीं सकता इस बात को, जो अपनी शिष्या को ही स्वागत करते थे दयामयी क्या आज्ञा ऐसे बोल करके। तो उन किशोरी जी के विषय में मैं आपको, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण दिव्य माता थी, सुनाऊंगा। आज तो महाराज जी को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। कल आपको उन किशोरी जी के विषय में बताऊंगा, जो अद्भुत संत थी, जो महाराज स्वामी कार्तिकेय जी के बाद भी बहुत दिन तक गुप्तार घाट पर रहे अयोध्या जी में। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।